महंत आचार्य सीताराम दास। सर, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पे स्थापना हुआ आज, इसके बारे में क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से विराटतम रामायण मंदिर में विराटतम भगवान शिवलिंग का स्थापना हुआ। इस स्थापना में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम श्री सिन्हा जी का भी आगमन हुआ और पूरे बिहार से समस्त जिलों से यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु जो इस विराटतम भगवान शिवलिंग की स्थापना में प्रत्यक्षदर्शी रहे। बड़ा ही अनुपम यह दृश्य रहा, विहंगम दृश्य रहा, अद्भुत अलौकिक यह दृश्य। निश्चित रूप से भगवान का यह जो बनाया गया है यह अद्भुत है, क्योंकि यह जो धरती है कल्याणपुर के नाम से, जैसा आपने भी बताया, और भगवान शिव जो है कल्याण करने वाले हैं। तो यह मणिकांचन संयोग, और इस संयोग को जो है चरितार्थ करने वाले जो ऐसे महापुरुष जो आचार्य श्री किशोर कुणाल जी का जो स्वप्न था कि यहाँ पे भव्यतम दिव्यतम विराटतम मंदिर बनाने का काम करें, लेकिन वह हम लोगों के बीच में स्थूल शरीर से नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से भगवान के चरणाश्रित हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो भावना है उनको साकार करने का काम करें, उनकी स्वप्न को साकार करने का काम उनके सुपुत्र श्री सेन जी ने जो कर रहा है उनके लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ। गीता में भगवान ने स्वयं कहा, यम यम स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा भाव भावितः। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है उसको निश्चित रूप से उस भाव से ही परिपूर्ण करने का काम करता हूँ, क्योंकि उस भाव में वह भावित रहता है। आज यह सनातन संस्कृति सनातनियों के लिए जो उत्कर्ष को स्थापित करने का जो काम किया गया बड़ा अद्भुत है। इस शिवलिंग का जो विशेषता है कि एक शिवलिंग में सहस्र शिवलिंग का चिन्ह बना हुआ है। एक शिवलिंग का दर्शन करने का मतलब 1000 शिवलिंग का दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। एक शिवलिंग का अभिषेक करने का मतलब 1000 शिवलिंग का अभिषेक करने का भाव प्राप्त होगा। और इसकी और विशेषता मैं बताऊं कि यह शिवलिंग का दर्शन जो हजारों मीटर दूर से भी दर्शन करेगा तो वही फल प्राप्त होगा जो नज़दीक से फल प्राप्त होगा। इस जानकी पथ के मार्ग से जो श्रद्धालु जाएंगे, जो भगवान शिव का दर्शन करेंगे, उनके सारे मनोकामना को पूर्ण भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो संपूर्ण जनमानस को कल्याण करते हैं। भगवान तो कहते हैं, जो हमारे लिए एक पग चलता है उसके लिए 1000 पग चलता हूँ। वह भाव तो होना चाहिए, लेकिन जो जिनके जैसी भाव रहती है उनकी वह भाव को भगवान पूर्ण करते हैं। क्योंकि मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायत्नो हरि, जो संपूर्ण जनमानस को मंगल करने वाले हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने वह रामेश्वरम का स्थापना किए सेतु बंधन। रावण के युद्ध करने से पूर्व, सेतु बंधन से पूर्व, वह अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान रामेश्वरम का स्थापना किए। तो वह निश्चित रूप से आज यह भव्यतम दिव्यतम भगवान शिव का स्थापना संपूर्ण जनमानस के लिए मंगल है, उनके उत्कर्ष को प्राप्त कराने वाला है। सर, ये शिवलिंग का जो स्थापना था ये कितने दिन से चल रहा था? ये मैं तो अयोध्या धाम से आया हूँ। जैसा यहाँ सुनने को मिला कि 2011 से यह है यहाँ भव्यतम विराटतम रामायण मंदिर का जो है कार्यक्रम चल रहा है। विगत 14 वर्षों से यह जो है उनके जीवन में जो था, आज यह अभी निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य प्रारंभ है, चल ही रहा है, लेकिन इस निर्माणाधीन को भी पूर्ण करने का काम भगवान शंकर करेंगे। निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि भगवान राघवेंद्र सरकार ने सेतु बंधन यानी समुद्र में सेतु बांधने का जो काम किए, उनकी वह मनोकामना को पूर्ण करने का काम भूत भावन शंकर ने ही किया था। उनको सर्वप्रथम उन्होंने स्थापित करके वो दुराचारी आतंकवादी रावण पर विजय प्राप्त करने का काम किए थे। तो निश्चित रूप से यह भव्यतम दिव्यतम जो विराटतम रामायण मंदिर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने का जो निर्माणाधीन है उसमें भगवान शिव संबल बनेंगे, उसको भी पूर्ण करेंगे। सर, भारत देश के हिंदुओं को इससे क्या संदेश मिलेगा? देखिए, भारत देश में रहने वाले संपूर्ण हिंदुओं से मेरा निवेदन है, भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों से यह निवेदन है कि वह संगठित हो जाएं, क्योंकि यह श्लोक है कि त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृतयुगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च
और संघ शक्ति कलयुगे आप संगठित हो जाइए, एकत्रित हो जाइए। भारत की जो एकता है, भारत की जो प्रभुता है, भारत की जो अखंडता है, उसकी अक्षुण्णता के लिए संपूर्ण जनमानस को संगठित होकर के काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे सनातनियों को, हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित करने का काम उन कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी विचारधारा के द्वारा किया जा रहा है पड़ोसी मुल्क में, जहां पर हमारे हिंदू भाइयों को नित्य निरंतर मारना पीटना, लग रहा है कि मानवीय मौलिक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली जो घटना है, एक मिनट मेरी बात पूर्ण हो जाए, उसको शर्मसार कर देने वाली है। इसलिए संपूर्ण जनमानस को संगठित होकर के, एकत्रित होकर के हिंदुओं की रक्षा करने का काम करें, यही मेरा संदेश है। सर, हम पूछना चाहेंगे कि हिंदुओं पे जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ था, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे पूरे हिंदुओं को लेकर? मैं तो बताया कि संपूर्ण हिंदू जनमानस को संगठित होकर के ऐसे दुराचारियों को मिट्टी पलीत करने का, मैं तो कहा था मीडिया के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री को कि आपको राफेल रखने की आवश्यकता नहीं है, तेजस रखने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मोस रखने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है कि बांग्लादेश को भारत में विलय करने का, हिंदुओं की रक्षा करने का यह काम आपको दायित्व हिंदुओं ने दिया है, तो आप हिंदुओं की रक्षा करने का काम करिए। तेजस मेरा कब काम आएगा, मेरा ब्रह्मोस कब काम आएगा, मेरा राफेल कब काम आएगा, हमारे यह सेना कब काम आएंगे, जब हमारे हिंदू ही प्रताड़ित होंगे, हिंदू ही हमारे मिट जाएंगे, तो हमारा एकमात्र देश जो भारत देश है, जो हिंदुओं की रक्षा करने का काम करे, वहाँ के बॉर्डर को खोल करके हिंदुओं को भारत में शिफ्ट करने का काम करे और बांग्लादेश को मिट्टी पलीत करने का काम करे। संपूर्ण जनमानस से निवेदन है, संगठित होकर के, एकत्रित होकर के अपने हिंदुओं की सुरक्षा करने का काम करिए, क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं, सरल हैं, सहज हैं, सौम्य हैं, लेकिन हिंदू ऐसा भीरू नहीं है, डरपोक नहीं है। कंटके नैव कंटकम सठम साठम समाचरित, हनुमान जी ने कहा जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाने का काम करिए, यही मेरा निवेदन है। सर, हम पूछना चाहेंगे कि आप अयोध्या से आए हुए हैं जी, तो सर अयोध्या के बारे में भी कुछ बता दीजिए, दो शब्द। अयोध्या वह किसी से छिपा नहीं है, वह भगवान की जन्मस्थली है। और भगवान ने स्वयं कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या है, जिस अयोध्या जो पूरे विश्व को संचालित करने का काम किया था, पूरे विश्व अयोध्या के लिए उन्मुख है। पूरा अयोध्या की जो स्वरूप है वह विश्व के मानचित्र पर रेखांकित हो चुका है। वहाँ भव्यतम दिव्यतम भगवान का राम मंदिर, जो 500 वर्षों के खूनी संघर्ष रहा, जहाँ राम भक्त, कार सेवक, साधु संत 10 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे करके सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए वहाँ जो भव्यतम दिव्यतम मंदिर बना है। मैं संपूर्ण जनमानस से निवेदन करूंगा, अयोध्या आइए, भगवान का दर्शन करिए, अपने जीवन को मंगल करिए।